Hey guys, today we will discuss F-Rees theorem. ये रियल एनालिसिस के सेकंड सेक्शन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस विच कन्वर्जेस इन मेजर ऑफ एफ, देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस एफ एन के विच कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो स्टेटमेंट क्या कहती है कि एफ एन कोई सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की जो कन्वर्ज करती है इन मेजर ऑफ एफ। सो इन मेजर ऑफ एफ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो देखिए, कन्वर्जेस इन मेजर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई। एफ एन कोई सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की जो किसी मेजरेबल सेट ई के ऊपर डिफाइन है। जो सीक्वेंस है एफ एन उसको हम कहेंगे कन्वर्ज इन मेजर टू अ मेजरेबल फंक्शन एफ। किसी मेजरेबल फंक्शन एफ को कन्वर्ज करेगी इन मेजर ऑन ई इफ़ for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that measure of this set is less than epsilon if such that measure of x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, e से। e कैसा सेट है, मेजरेबल, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, x की मॉड ऑफ एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। देन हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस एफ एन है वो कन्वर्ज करती है इन मेजर टू अ मेजरेबल फंक्शन एफ। और ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम इस सेट की लिमिट अप्रोच कराते हैं इन्फिनिटी को तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। देन वी कैन से डैट मेजर ऑफ एफ एन सीक्वेंस कन्वर्ज करती है इन मेजर टू एफ। सो अब थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ एन जो हमारी सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल फंक्शंस की वो एफ को कन्वर्ज करती है इन मेजर। तभी हमने यहाँ पे एम लिखा है, कन्वर्ज इन मेजर। देयरफॉर बाय द, अब हम डेफिनेशन लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ी, दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ positive integer n such that measure of this set where x किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, that mod of f of n x minus f of x is greater than x एप्सिलॉन, और इस सेट का मेजर क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब हमने क्या किया है, हमने एप्सिलॉन को पर्टिकुलरली क्या ले लिया है, 1/2 म्यू, वेयर म्यू इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन। क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो जब हम इसमें म्यू की वैल्यू पुट करेंगे दैन ये भी एक स्मॉल वैल्यू आएगी। देयरफॉर हमने पर्टिकुलर केस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ये लेट की है। नाउ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन म्यू सच दैट मेजर ऑफ दिस सेट इज लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन क्या लिया था हमने, 1/2 म्यू फॉर ऑल एन। अब हमने क्या बोला था कि ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, हर एक उस एन के लिए जो बड़ा है कैपिटल एन से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया एन म्यू, इस एन को हमने यहाँ पे सपोज किया है एन म्यू। वी कैन से डैट एन इज इक्वल टू एन म्यू, मतलब इस एन म्यू से बड़े हर नंबर के लिए ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे जस्ट एन कैपिटल एन को रिप्लेस किया है एन म्यू से एंड एप्सिलॉन को रिप्लेस किया है 1/2 म्यू से। इन पर्टिकुलर एन इज इक्वल टू एन म्यू वी है। अब हमने यहाँ पर जो एन था उसको भी एन म्यू से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी हर एक एन के लिए जो बड़ा है या इक्वल है एन म्यू के। तो हमने यहाँ पे
पर्टिकुलर केस के लिए n की वैल्यू क्या ले ली है, n म्यू, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n म्यू, मतलब n म्यू के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है। सो हमने यहाँ पे n की वैल्यू क्या ली है, n म्यू। नाउ n म्यू पुट कर दिया n के प्लेस पे। अब हमने एक सेट डिफाइन किया है कैपिटल ई म्यू। कैसा सेट है, इसमें वो एक्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड कंसिडर अ सेट, और एक सेट क्या कंसिडर किया है, यूनियन ऑफ ई म्यूज वेयर म्यू इज रनिंग फ्रॉम के टू इन्फिनिटी, और के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ई म्यू, अगर एक्स इस यूनियन से बिलोंग नहीं करता, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ई म्यू फॉर ईच म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन। हमने कहा है कि अगर x मेरा इस सेट से बिलोंग नहीं करता, यूनियन से बिलोंग नहीं करता, तो मतलब क्या है, x किसी भी ई म्यू से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर x इस यूनियन में से बिलोंग कर जाता है तो इसका मतलब है कि x किसी ना किसी ई म्यू में होगा, तभी वो यूनियन में आया। लेकिन अगर यूनियन में नहीं बिलोंग करता तो इसका मतलब है वो किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता। तो अगर मेरा x इस म्यू से, इस सेट से बिलोंग नहीं करता, मतलब किसी भी ई म्यू से नहीं बिलोंग करता, और ई म्यू से नहीं बिलोंग करता तो मतलब क्या है, वो ई म्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ई म्यू में कैसे एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हमने बोला है कि एक्स ई म्यू से नहीं बिलोंग करता, तो मतलब एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब एफ, अगर हम इसमें एक्स पुट करते हैं, डेट इज़ मॉड ऑफ एफ ऑफ एन म्यू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, लेस देन 1/2 म्यू, क्योंकि ये ई म्यू से बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसकी कंडीशन के ई म्यू की कंडीशन का अपोजिट होगा। अब हमने एक सेट डिफाइन किया है ए, विच इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ के इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी यूनियन ऑफ म्यू इज़ इक्वल टू के टू इन्फिनिटी ई म्यू। हमने ये एक सेट डिफाइन किया है ए। अब हमने क्या लिया है दोबारा कि x डजंट बिलोंग टू ए। अगर x बिलोंग नहीं करता ए में से, तो x मतलब इसमें से बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसमें से बिलोंग नहीं करता तो मतलब वही कि किसी भी एक ई म्यू से भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए म्यू से बिलोंग नहीं करता तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब अपोजिट आंसर देगा, लेस देन का साइन आएगा। अब अगर लेस देन एप्सिलॉन है, दैट्स मीन दिस फंक्शन कन्वर्ज टू एफ एक्स, वही कंडीशन लगाई है। नाउ वी क्लेम दैट मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब हमने ये क्लेम क्यों करना है, हमें प्रूव करना है। देखिए थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना था कि एफ ऑफ एन के कन्वर्ज करता है एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करता है, इसकी मतलब क्या है, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करता है, इसका मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जिस पॉइंट पर होल्ड नहीं होती उस सेट का मेजर 0 है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब कि जैसे हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मतलब किस पॉइंट पे होल्ड नहीं हो रही, एक्स पे हमें अपोजिट आंसर मिल रहा है। मतलब कि ई म्यू की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं हो रही एक्स पे, तो एक्स किस सेट से नहीं बिलोंग करता, ए से। मतलब ए सेट के ऊपर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, तो हम उस सेट के मेजर को क्या दिखाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। अब इट इज़ लेस देन इक्वल टू सम मेजर ऑफ यूनियन ऑफ दिस, विच इज़, अब यूनियन चेंज हो गया समीशन में चेंज कर दिया लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ, एंड दिस इज लेस देन समीशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू के इन्फिनिटी 1/2 म्यू। क्यों? क्योंकि हमने माना था, क्योंकि हम लेकर चले थे डैट मेजर ऑफ ई म्यू हमने इसी सेट को कंसिडर किया है। इसका हमने लेस देन मेजर क्या लिया था, लेस देन एप्सिलॉन, और
जब हमने 1/2 म्यू पुट किया तो इसका मेज़र किससे लेस देन आ गया था हमारा 1/2 म्यू से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, मेज़र ऑफ ए म्यू इज़ लेस देन 1/2 म्यू। अब यहाँ पे जब हम इसको ओपन कर दिया हमने समीशन को k +1 k+2 और फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 के हमने कॉमा ले लिया, अंदर क्या रह जाता है 1 + 1/2 + 1/2 रेज़ टू पावर 2 अप टू सो ऑन। अब एक जीपी बन गया विथ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट सम है तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया डेट a/1 - r। फर्स्ट टर्म हमारी 1 थी एंड कॉमन रेशियो 1/2 था। When you solve it you will get 1/2 रेज़ टू पावर k-1। अगर आप k को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे देन दिस विल इक्वल टू 0। तो मेजर ऑफ a हमारा क्या आ गया 0। यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर f एंड म्यू टेंड्स टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। थैंक यू।